तो आज धर्म संकट में चर्चा शुरू करते हैं उस सवाल को लेकर जो समाज के सामने है। सबसे बड़ा सवाल, आधी आबादी महिलाओं को जिंदगी अपनी मर्जी से जीने को मिलेगी या नहीं, या फतवे और मर्द उनकी जिंदगी तय करेंगे। हमारे साथ शुमैसा रहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं। शुमैसा, क्या फतवे महिलाओं की जिंदगी तय करेंगे, औरतों की जिंदगी तय करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टॉपिक को छेड़ रही हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो कंदील बलोच के साथ हुआ है, लेकिन ऐसे वाक़े जो हैं मीडिया पे आते हैं, बहुत सारे वाक़े आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और इंडिया बट इन दिस रीजन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो होते रहते हैं एंड दे डू नॉट कम टू फ्रूशन। आपने एक जिक्र किया ऑनर किलिंग का। मैं ये लफ्ज़ जो है ना, जो ऑनर किलिंग का है, आपने इसको हिंदी में कहा, यहाँ पे हम लोग गैरत के नाम पे कत्ल कहते हैं। मुझे इस लफ्ज़ से थोड़ी सी इरिटेशन होती है क्योंकि इसमें कोई इज्जत नहीं है किसी की जान लेना। और दूसरी बात यह है कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया। आपने कहा कि 50% से ज़्यादा तकरीबन ख़वातीन हैं इंडिया की आबादी में। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से स्टेटिस्टिक्स होगा। पर बात यह है कि जहाँ पे हम लोग, आई विल यूज़ द वर्ड ऑनर किलिंग, ये सिर्फ ख़वातीन तक नहीं है, इसकी गिरफ्त में मर्द भी आते हैं, मर्द भी मारे जाते हैं, ख़वातीन भी मारी जाती हैं। और इसके ख़िलाफ़ जो है लेजिस्लेशन पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी। मैंने पढ़ा कि तकरीबन 3 महीने पहले सिर्फ हरियाणा के स्टेट में जो है 1 महीने के अंदर 3 ख़वातीन के साथ ऐसा हुआ। सो दिस इज़ अ क्रॉनिक एपिडेमिक which has to be taken care of। लेकिन सोसाइटल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और इसका बुनियादी तरीक़ाकार ये है कि घर से शुरू होना चाहिए। लेकिन शुमैसा, ये बड़ी बड़ी बातें हम बहुत करते हैं कि घर से शुरू होना चाहिए, समाज तब बदलेगा जब घर बदलेगा, लेकिन कौन है जिम्मेदार? क्योंकि अगर हम ऑनर किलिंग के आंकड़े हम पाकिस्तान के उठा के अगर देख लें तो 2015 में 1096 महिलाओं की, औरतों की ऑनर किलिंग हुई। अगर हम उनकी बात करते हैं सिर्फ, तो क्यों हो रहा है ऐसा? सिर्फ ये एक मामला है की बात कर रही हैं आप? 2014 जी, सॉरी सुमेरा साहिबा, आप बात कर रही हैं 2014 से 2016 की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपने जितना स्टेटिस्टिक बताया ना, आपको क्या पता है उनमें से कितने की FIR रजिस्टर हुई है? सिर्फ 400। अब FIR की जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, केस कैसे प्रोसीड करेगा? तो ये इस पे जो है हम लोग माशरे को ब्लेम करेंगे। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रेज किया, एंड आई थिंक यू शुड आस्क इट योर अदर गेस्ट्स आल्सो, इसके लेजिस्लेशन क्यों नहीं हम लोग प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करते हैं? लेकिन शुमैसा, हम हमेशा कानून की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं कि FIR दर्ज होगी। आत्महत्याएं कितनी कर रही है महिलाएं? वो आंकड़े 800 महिलाएं, वो इतना मजबूर हैं सोसाइटी से, जिस तरह की सोसाइटी में वो जी रही हैं, कि वो आत्महत्या कर रही हैं। वो तो अलग बात है कि उनको मार दिया जाता है अगर वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं, लेकिन आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, आत्महत्या करना मजबूरी से, चाहे मर्द करे या औरत करे, दैट इज़ अ सेपरेट लीगल इशू ऑल टुगेदर। हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्पेसिफिकली, क्योंकि कंदील बलोच का आज ये वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या है, हम लोग बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग्स के हवाले से। व्हाट कैन वी डू स्पेसिफिकली अबाउट देम? आपका टॉपिक बड़ा अहम है कि ख़वातीन क्यों इतनी मजबूर हो जाती हैं। ख़वातीन काम भी करती हैं, अपने घरों को भी चलाती हैं, हर तबके से करती हैं, लेकिन क्यों यह है कि अब तक भी अगर आप देखें अक्रॉस द बॉटम से लेकर टॉप तक, इन एवरी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी अक्रॉस दिस रीजन, वी आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। नाउ दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू एंड इट हैज टू बी टैकल्ड। लेकिन वो क्यों है? ऐसा क्यों है कि उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मर्द जिम्मेदार है पाकिस्तान में? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मुझे स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में पूछ रही हैं, आप मुझे अक्रॉस द वर्ल्ड पूछ रही हैं? क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में भी रही हूँ। हाँ, नहीं, हम अगर बड़ी तस्वीर की भी बात करें, हम एशिया की, भारत पाकिस्तान सबकी बात करें, तो समाज में क्या है बड़ा संकट? क्यों है ये संकट? दुनिया की बात करें, इसका एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से एक तो है, समाज को आप छोड़ें, इसको मैं सिर्फ मर्दों को नहीं ब्लेम करूँगी, क्योंकि एक मर्द की जो भी परवरिश करती है ना, एक औरत करती है। और जब तक वो औरत जो है अपने बेटे को नहीं सिखाएगी कि अपनी बीवी को और अपनी बहन को किस तरह ट्रीट करना है, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो इसमें औरत मर्द मुआशरे का इक्वल हिस्सेदार है, सब बराबरी के हिस्सेदार हैं। लेकिन हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी साहब एक मुफ्ती, एक कावी हैं, जिन्होंने अपना पद खो दिया था क्योंकि उनकी एक सेल्फी आई थी कंदील बलोच के साथ। अब कंदील बलोच की जब हत्या हुई है तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है कंदील बलोच के साथ, ये सबक है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोला, लेकिन कंदील बलोच को लगातार धमकियां मिल रही थी क्योंकि वो मौलानाओं के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने बात की थी उसको लेकर। देखिए, जहाँ तक हत्या की बात है, उसके मर्डर की बात है, मर्डर करना इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है, ये सच्ची बात है। लेकिन
उसके वजूहात क्या हैं, के खिलाफ बोलने की इजाजत है। मैं वही कह रहा हूँ, उसकी वजूहात क्या हैं वो भी हमें सोचना पड़ेगा। देखिए इस्लाम में कहीं भी जिस तरह की हरकतें कंदील बलोच की थी, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि इस्लाम उनकी इजाज़त नहीं देता। किसी भी मैच के लिए या किसी भी खेल के लिए कपड़े उतार कर ऐलान कर देना कि मैं कपड़े उतारूंगी, ये इस टाइप के, देखिए कोई भी भाई उसके लिए शर्मसार हो जाएगा, कोई भी बाप उसके लिए शर्मसार हो जाएगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हत्या ठीक नहीं है, दूसरी तरफ आप जायज ठहरा रहे हैं। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, दोनों चीजें मैं कह रहा हूं। कह रहे हैं आपको पता है उसका क्या मतलब निकलता है? दोनों चीजें मैं कह रहा हूं। किसी का मर्डर करना ये अपने आप में गलत बात है, उसको हम जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये जो हरकतें थी उनकी वो जा चुकी हैं। अब ये लफ्ज कहना नहीं ठीक नहीं है हरकत वाला, लेकिन जो चीजें उनकी थी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी बाप शर्मिंदा होगा, कोई भी भाई अपना शर्मिंदा होगा। वाले कोई और कौन हुए? ये तय करने वाला इस्लाम तय कर रहा है उसको इस्लाम तय कर रहा है, उसको शरीयत तय कर रही है। औरत को देखिए, औरत को अपनी हद में रहकर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। हाँ, इस्लाम तय करता है। इस्लाम, अगर मैं मुसलमान हूँ, सुमेरा अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे इस्लाम की बात को मानना पड़ेगा। अगर मैं मुसलमान हूँ, वो चूंकि मुसलमान थी तो शरीयत इस्लामी को मानना उसके लिए जरूरी था। देखिए उसका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं कि वो प्रोफेशन में सारी हदें पार कर दे। सारी हदें पार नहीं करना चाहिए, प्रोफेशन जो है हद में रहकर भी किया जा सकता है। नहीं मुफ्ती साहब, कता कलामी माफ, आप बजा कह रहे हैं कि अपने हुदूद के अंदर रहना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि कंदील बलोच मेरी आइडियल है या पाकिस्तान में किसी की भी आइडियल है, लेकिन किसी का कत्ल करना जुर्म है। और जहाँ तक सुमेरा साहिबा आपने जिक्र किया मज़हब का, मेरे ख्याल से अगर हम लोग मज़हब को इससे हट के थोड़ा चलें, बिकॉज अगर हम कहें कि इस्लाम में ये है तो ये जायज़ है, तो फिर हम ये भी कहेंगे कि अगर किसी हिंदू लड़की को मारा जाता है कहीं पे तो फिर हिंदुइज्म में ये जायज़ है। अगर क्रिश्चियन लड़की को मारता है, मारा जाता है, कत्ल के बारे में ये मजहब नहीं। और जहाँ तक सुमेरा साहिबा आपने ये कहा, नहीं, और सुमेरा साहिबा ने जो कहा कि मुफ्ती का जो कवि साहब, नहीं कवि साहब की जब वो तस्वीरें खींची गई थी, जी मुफ्ती साहब, लेकिन क्यों हुआ है? मुफ्ती साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कह रही हूँ कि जब कवि साहब की ये तस्वीरें शाया हुई थी, फेसबुक पे आई थी, उसके बाद उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था, इसलिए क्योंकि वो एक इस्लामिक काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। ये बात नहीं है कि सुमेरा साहिबा एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन आप लोग इसको मजहब से बालातर रखें। एक्शन लिया गया उनके खिलाफ, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि ये सबक सीख लिया जो कंदील बलोच के साथ हुआ, इसलिए कि कंदील बलोच मैंने खुद आज उनका पहला स्टेटमेंट, मुफ्ती साहब मैंने आज उनका स्टेटमेंट टीवी पे सुना था तकरीबन 2 बजे। उनको बदनाम करने के लिए सेल्फी बनाई गई थी। जी आप ये सच्चाई है, ये यही है ना सोच। देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपको कैसे पता सच्चाई क्या है? सच्चाई है, आपको कैसे पता सच्चाई क्या? कोई जांच हुई है, कोई कमेटी बनी है? ये यही सोच है ना। इसकी जांच कहाँ हुई है कि वो गलत, वो सही थी कि कंदील बलोच गलत है? पाकिस्तान में इसकी कहाँ जांच हुई कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने जानबूझ के उनको बुलाया था? उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। उनके पास जो पोस्ट थी उससे मुफ्ती कवी को हटाया गया था। नहीं, मुफ्ती कवी को सिर्फ इसलिए हटाया गया था कि उनकी तस्वीर गलत मॉडल के साथ में आई थी, मॉडल के साथ में तस्वीर आई थी। लेकिन मॉडल ने वो तस्वीर क्यों ली थी, क्या सोच कर ली थी, वो भी सोचना पड़ेगा ना। वो अपने आप को उनके साथ सेल्फी लेकर अपने आप को जो है मीडिया में सुरखरू करना चाहती थी, अपनी पब्लिसिटी चाहती थी, उनका हो गया। मुफ्ती साहब, मौलाना कवी साहब ने ये नहीं कहा कभी भी। मैं उनका स्टेटमेंट जो है मैंने तकरीबन कुछ घंटे पहले सुना है, जब उनसे पूछा गया एक टीवी चैनल पे कि वो उनका क्या जायज़ा, उन्होंने ये जिस तरह आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कत्ल करना जुर्म है, नहीं होना चाहिए है। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि वो खुश है इस बात से या उनको कोई भी खुशी है। पाकिस्तान में किसी को इस बात से कोई खुशी नहीं है, लेकिन इस तरह से जो लेकिन ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन देखिए बात ये है कि इस्लाम अगर मुफ्ती साहब, अगर आपने इस्लामिक शरिया आपने पढ़ा हुआ है, आपने फ़िक़्ह पढ़ा हुआ है, आप ये भी जानते हो, अगर आपको मजहब की बात करनी है कि आप किसी की जान इस तरह नहीं रह सकते, कुछ कवानीन होते हैं, आपको आपके सामने विटनेसेस लाने चाहिए। की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़िए उससे, हम मजहब से आगे जाते हैं। हमारे साथ प्रिया मलिक भी मौजूद हैं जो मॉडल हैं भारत में। प्रिया, कंदील बलोच क्या एक सिर्फ कंदील बलोच का मामला है? ये कंदील बलोच की हत्या कर दी गई? जी नहीं, आई थिंक ऑनर किलिंग्स एक बहुत बड़ा इशू है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक मज़हब का नकाब ओढ़ के हम किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकते।
आई डोंट थिंक ये किसी भी मजहब में लिखा है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, मैंने काफी मजहब पढ़े हैं, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कि अगर कोई कुछ सही नहीं कर रहा तो आप भगवान बन के उनकी जान ले लीजिए। प्रोफेशन का नकाब ओढ़कर भी आप जो है पूरे समाज को नंगा नहीं कर सकती। लेकिन प्रोफेशन का नकाब ओढ़कर पूरे समाज को नंगा नहीं कर सकती आप। राष्ट्रपति साहब, आप मजहब को जैसे बदनाम करना चाह रही है ऐसे मत कीजिए। राष्ट्रपति साहब, प्रोफेशन अपना हो सकता है, आप अपने तक रखिए, पूरे समाज में उसको मत फैलाइए। औरत को घर में कितने पैसे खर्चे के लिए मिलेंगे, वो क्या खाएगी, वो क्या पहनेगी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ मॉडल ऐसी है जो इस तरह के अधनंगे फोटो देती है, इस तरह का ठीक नहीं, पूरा समाज खराब होता है। ये भी सोचना पड़ेगा हमें। राशिदी साहब, ये आप तय नहीं करेंगे ना, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। समाज तय करेगा उसको। समाज किस चीज का नाम है? तो समाज ये तय करेगा कि गोली मार देगा। मैं भी किसी बच्ची का बाप हूँ, मैं भी किसी बच्ची का भाई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी बच्ची नंगे कपड़ों में घूमे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो समाज मैं ही हूँ, समाज कोई और नहीं है, मैं और बाकी समाज है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपकी बातों से राजी नहीं होती हूं तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे हक है आपको मारने का? देखिए, नहीं, मारने की इजाजत कोई भी नहीं दे सकता, मारने को हम भी मना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने परिवार को बिल्कुल सारे लोगों के अंदर, पूरे समाज के अंदर बदनाम करना चाहती हैं? आप उससे खुश होती हैं? क्या ऐसा करना चाहिए आपको? अगर आपका परिवार खुश नहीं है तो आपको वो प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। क्या जरूरी है उस प्रोफेशन में जाना और दूसरे रास्ते हैं जिंदगी जीने के? कोई जरूरी थोड़े कि इसी में जिंदगी है आपकी। वो सही नहीं था, सब कुछ सही नहीं। जिस परिवार ने आपको पाला है, जिसने आपको बढ़ाया है, जिसने आपको पढ़ाया है, उसी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं आप लोग। राशिदी साहब, कहीं ना समाज क्या बात कर रहे हैं? आवाम को, अगर समाज को औरत है ना, वो कोई गाय थोड़ी इससे खूंटे से बांध रखा है आपने। औरत का मतलब ही नहीं कि बाप के सामने आ जाए, औरत का मतलब ही नहीं भाई के सामने आ जाए। नहीं, तो भाई को ये हक दे दिया आपने कि कत्ल कर दो उसका। राखी सावंत ने आज कितना भद्दा बयान दिया है। नहीं, आप ये बताइए राशिदी साहब, भाई ने आप जायज ठहरा रहे हैं। आप ये बताइए, औरत के क्या कोई हक नहीं है? औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? शुमैसा भी इस पर कुछ कहना चाहती है। सुनिए, पहले शुमैसा को सुनिए। चले आप प्लीज, मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गैरत के नाम पे। मुफ्ती साहब, अगर आप थोड़ी अरसा मेरी गुजारिश सुन लें, हम लोग बात कर रहे हैं गैरत के नाम पे किसी को कत्ल करने की, और आप बात कर रहे हैं कि औरतों को जो है दोनों चीज की बात हो रही है, गैरत के नाम पर कत्ल करना भी और गैरत के नाम पर अपने घर वालों को लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, अब मैं औरतों से थोड़ा, आप ये भी सोचिए कि मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनिए, तो मैंने आपकी बात बहुत तहम्मुल से सुनी है। मैं आपको कह रही हूँ, हम लोग बात कह रहे हैं गैरत के नाम पे कत्ल करने की। अगर आप कोई भी केसेस इस खित्ते से निकाल के देखें, ऐसे बाहर भी जाएं, गैरत के नाम पे सिर्फ औरत का कत्ल नहीं होता है। अगर एक औरत अपनी पसंद से शादी करे, अगर वो बालिग भी हो, उसके साथ जो शख्स जिससे वो शादी करती है उसका भी कत्ल होता है, तो वो भी तो गैरत का कत्ल होता है। उस लड़के ने क्या कोई गलत काम किया होता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो? आप मुझे ये बताइए। सही नहीं कहता, उसको गलत कहता है हर आदमी। अगर अपनी पसंद से लड़की शादी कर रही है जाता है तो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो गलत है। लेकिन आप तर्क दे रहे हैं कत्ल के लिए। कंदील एक मर्द होती और वो सब कुछ कर रही होती जो उसने किया है, तो क्या आज उसका कत्ल होता? हमारे साथ फिरोज बख्त साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं फिरोज बख्त साहब। मर्दों की मर्जी से औरत अपनी जिंदगी जिए तो ठीक, वो जिंदा रह सकती है, नहीं तो कत्ल कर दी जाएगी। जी हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, बड़े अफसोस का मकाम है, और मैं अभी स्टूडियो में आने से पहले जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान का तो बस अल्लाह ही मालिक है जिस तरह के हालात वहाँ हैं। इससे पहले कि मैं कंदील के वाक़े पे आऊँ, मैं एक सेकंड दो बातें कहूँगा। पाकिस्तान का समझ में नहीं आ रहा उसको कौन चला रहे हैं, और तालिबान चला रहे हैं, उसको पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, उसको ISI चला रही है या फ़ौज चला रहे हैं, मुझे लगता नहीं किस तरह से उसको चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो हालात हैं, जो वाक़या कंदील बलोच के साथ हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस्लाम के अंदर कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है किसकी जान ली जाए। जान ली जा रही है, रोज ली जा रही है। हाँ, मैं बात पूरी कर लूं। ये तो आदर्शवादी बात है ना, कहने की कि इस्लाम में ऐसा कहा गया, ऐसा हो रहा है, और ये जो
तालिबानी मिजाज के जो लोग हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं अभी सुन रहा था साजिद साहब को, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर बयान करूँगा। आपने अभी अर्ज़ किया कि वो कपड़े उतार कर जो है वो अपने सामने आ रही है, अपने काम कर रही है, मॉडलिंग कर रही है। मेरे ख्याल से आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना कीजिए। आप एक आपकी बड़ी इज्जत है। नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, समाज नहीं, मेरी मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, दोनों के खिलाफ मेरे बीच में ना बोलिए, समाज और शरीयत दोनों के खिलाफ है। नहीं, आपने कहा मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा, दोनों के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ है। आपने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, आपको आप कैसे कह सकते हैं? ये चैनल पूरी दुनिया देख रही है, आप कैसे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कपड़े उतार के वो अपने मॉडलिंग कर रही है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। शरीयत भी मना करती है। अफसोस की बात है कि आप जैसे आलिमों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, अफसोस है कि आप शरीयत की वजह से। नहीं, शरीयत को मानते हैं, शरीयत को माफ कीजिए, मैं बगैर टोपी बगैर दाढ़ी का मौलाना हूं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अफसोस के आप जैसे उलेमा की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, मुसलमानों को परेशानी खानदान से आप और आपकी सोच ऐसी है। आप अपने अफसोस वापस लीजिए, आप बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, कपड़े उतार कर मॉडलिंग कर रही है। आप समझिए क्या बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी है, मॉडलिंग की इजाजत देता है, फिक़ह पढ़ाया आपने, राशिदी साहब नहीं, इस्लाम इजाजत देता है मॉडलिंग की? आप मुझे बताइए, क्या फिल्म बनाने की इजाजत देता है? अरे नहीं, आप कौन होते हैं? राशिदी साहब, आप बार बार मजहब को इसमें लेके आते हैं। राशिदी साहब, आप बार बार मजहब को लेकर इसमें आते हैं, ये मजहब की बात नहीं है। मुझे पता नहीं, आपने अपने आप कहां से इस्लामिस्ट कर रहे हैं? राशिदी साहब, राशिदी साहब, आप बार बार मजहब को लेकर आते हैं। मुझे इजाजत तो मैं इसमें बस 2 पॉइंट्स जल्दी से ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं उनके पास सही इन्फॉर्मेशन जाए। इस लड़ाई झगड़े से हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपकी वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, राशिदी साहब, बदनाम हो रहा है, ठीक है। लड़िए मत, आप लोग लड़िए मत, फिरोज बख्त साहब, राशिदी साहब जी, राशिदी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राशिदी साहब, मेरी आवाज मिल रही है? जो ऑडियंस देख रही है उनको कुछ समझ नहीं आएगा, आप लोग समझ नहीं आएगा, आपकी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा हमें। देखिए, हम लोग क्या इस्लाम से थोड़ा हट सकते हैं, हम लोग मजहब से हट सकते हैं, हम लोग इंसानियत पा सकते हैं। यही है मेरा सवाल आपसे। जी, आप रुकिए शुमैसा, यही है मेरा सवाल आपसे। बार बार राशिदी साहब इस पूरे मामले में मजहब को लेकर आते हैं, क्या ये मजहब की बात है? मैं आपको बस 2 चीजें कहना चाहती हूँ। एक तो आई एम सॉरी जी, आपके जो गेस्ट ने अभी हमें ज्वाइन किया है, मुझे उनका नाम आई डिडंट क्वाइट कैच ऑन, बट मुझे उनकी एक चीज से बड़ा इख्तिलाफ है कि उन्होंने शुरुआत से ही पहले कहा कि पाकिस्तान का अल्लाह ही जाने के, मतलब यहाँ पे ISI चला रही है, तालिबान चला रही है, हुकूमत चला रही है, पाकिस्तान में जमहूरियत चला रही है सर। और अगर जो है आप ये गैरत के नाम के किलिंग्स पे, सॉरी सर, लेट मी फिनिश, आप बात, लेट मी कोट एन आर्टिकल टू यू, लेट मी कोट ऑनर किलिंग्स टू यू फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड एग्जैक्टली 3 मंथ्स अगो जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। ऑनर के लिए मैं आपको बता रही हूँ हम लोग यहाँ पे गैरत के नाम पे कानून से हटने बिल्कुल खिलाफ है। तो इसमें मैंने, अगर आप शो के शुरू में आते, मैंने यही चीज कही है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल किसी में कहा राइट नहीं, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान को पता नहीं ISI चला रही है या कुछ, आपने आपको नहीं, लेकिन आप इसका देखिए, आप इसका मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालते वक्त ये मत कहिए कि यहाँ पे जो है ISI पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। अगर आप कहते हैं इंडिया भी एक जमहूरियत है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया में, अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल जमहूरियत है। चलो जी, मैं आपको ये बताऊं, मुझे बताया कि चंडीगढ़ में अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया 1 महीने के अंदर 3 खवातीन का कत्ल किया गया, का ताल्लुक समाज से नहीं है, इंडियन से। तो मतलब मैं कहूं कि इंडिया में जमहूरियत नहीं है, ये बात गलत। दूसरी बात, मुफ्ती साहब पर रही है, मुफ्ती साहब मुझे भी नहीं है। हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं, कुछ हम आपको बताते हैं कि कानून किस तरह से औरतों के खिलाफ काम करते हैं। अगर हम शरीयत के कानून की बात करें तो किस तरह से कानून में कई जगह पर औरतों के साथ इंसाफ नहीं होता है। दहेज का कानून हो, तलाक कानून हो या फिर उत्तराधिकार का कानून हो, यहाँ पर महिलाओं के साथ उनको उनका पूरा हक नहीं मिलता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस तरह के कौन से कानून हैं जहाँ पर महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं मिलता है और इन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। सहमति से विवाहेतर संबंध अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महिलाओं के खिलाफ वो है। मैरिटल रेप पे पति पर केस नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी पर पिता का पहला हक है, उसे नेचुरल गार्जियन माना जाता है, पहला हक पिता का है। ये जो कानून है भारत में, ये भी महिला विरोधी हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। प्रिया, हमने बताया कि किस तरह के कानून हैं जो महिलाओं के खिलाफ है। हम समाज की बात करें या कानूनों की बात करें, हर जगह महिला के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ना इंसाफी है उसके साथ कहीं ना कहीं।
जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक महिलाएं कहीं भी, आप किसी भी कंट्री में देख लें, इसीलिए फेमिनिज्म एक बड़ी मूवमेंट अभी भी चली आती है और काफ़ी लोग उस पर फ्राउन अपॉन करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रह चुकी हूँ, भारतीय हूँ, तो भारत में भी रह चुकी हूँ और काफ़ी नॉलेज रखती हूँ कि क्या होता है इस दुनिया में। और ये आप कहीं भी देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। एंड इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं और हम लोगों में ये ऐसे हैं कि कस्टडी पे पहले बाप डिसाइड करेगा कि बच्चे किसके साथ रहेंगे, एंड मैरिटल रेप की जैसे कि आपने बात की, दैट इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी रेप जस्ट बिकॉज वो इंसान आपका पति है या आपका शौहर है। तो ये चीज़ों के बारे में बात होना भी बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों के बारे में चेंज आना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लॉ में। लेकिन ये बदलाव कहाँ से आएगा? हमारे साथ मौलाना हमीद नौमानी भी मौजूद हैं, जमात उलमाए हिंद से मौजूद हैं हमारे साथ। नौमानी साहब, एक बड़ा सवाल जो बार बार जब हम इस हत्याकांड की बात कर रहे हैं, कंदील बलोच के, बार बार मजहब की बात आती है। क्या मजहब का इससे कोई ताल्लुक है? एक मॉडल है, वो अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, उसकी हत्या क्यों की जाएगी और इसमें मजहब का कहाँ से दखल है? देखिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो दोनों का मजहब से जो है संबंध होता है और जिस मजहब से दोनों जुड़े हुए हैं उस धर्म का जो है ध्यान और मान सम्मान जो होना चाहिए। मैं जो है तीन बातें कहना चाहता हूँ इस्लामी शरिया और कानून के हिसाब से। इस्लामी शरीयत में जो है कत्ल जो है वो 3 आधार पे जो है हो सकता है, हत्या की जा सकती है। वो जो है न्यायालय जो है न्याय प्रोसीजर की बुनियाद पे, ये नहीं कि भाई या जो है कोई खानदान का आदमी कर देगा, या तो वो बलात्कार के वो आरोप में है, या जो है वो जो है धर्म को जो है वो छोड़ दे, या जो है वो मुर्तद हो जाए, या जो है वो कत्ल करे वो किसी को, तो कत्ल के बदले में कत्ल होगा या बलात्कार के बदले में। लेकिन ये जो है साहब, देखिए ये सब बड़ी बड़ी बातें, धर्म की बातें, ये जो है इस्लामी शरिया कानून है, ये जो है के बदले। हमीद नौमानी साहब, देखिए यहाँ पर मजहब के बारे में हम बात ना करें क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी एक लंबी चर्चा होती है। कत्ल के बदले कत्ल हो सकता है, लेकिन ये कत्ल ठीक नहीं है। ये कत्ल इसलिए ठीक है क्योंकि मजहब के हिसाब से। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये भाई को बोलने दीजिए ना मुझको, पहले आप फिर सवाल कीजिए। हमीद नौमानी साहब, किसी मर्द को ये हक कैसे है कि वो औरत की जिंदगी के बारे में तय करे? नहीं, ये तय करने का बालिग जो है मर्द औरत के बारे में किसी को अधिकार नहीं है। औरत को मर्द के बारे में, समाज में औरत के बारे में जो है, लेकिन समाज में ऐसा ही है ना। नहीं, मैं दूसरी बात कर, मैं पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि वहां इस्लामी शरिया कानून जो है लागू है। जब वो मामला जो है कोर्ट में जाएगा, वहां के निर्णय से पहले जो है कोई आदमी जो है एकदम नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि समाज है, धर्म है, हुकूमत है, तो ये सबका एक से जुड़ा हुआ है। लेकिन चाहे वो कुछ भी करे औरत जो है, लेकिन ये कि किसी आदमी को जो है वो कत्ल करने का अधिकार नहीं है व्यक्तिगत तौर पे। ये है ना बात, ये आप, मगर मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, चाहे औरत कुछ भी करे अपनी मर्जी से, किसी आदमी को ये हक नहीं है कि उसका कत्ल करे या उसको रोके, नहीं है या उसको रोके। सुनैरा साहिबा, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहती हूँ एज अ वुमन, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मजहब से बालातर है, ये टॉपिक जो है वो नेशनैलिटी से बालातर है। मैं ये कहती हूँ कि अगर नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं जो हूँ एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, और मैं नहीं देखना चाहती हूँ कि टीवी के ऊपर जितने भी लोग, ये मुफ्ती साहब ये सुन रहे हैं, जो भी है, कर दे वो मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी बातें की है। ऐसा बोलिए की बात सुनिए, मुझे एक ये पॉइंट रेज आप लोग इसको मजहबी तनाव दे रहे हैं, आप इसको जो है आप इसको मजहबी तनाव मत दें, आप इसको जो है वो नेशनैलिटी पे ना जाए। मैं आपसे कहती हूँ, मुझे नहीं देखने टीवी पे ऐड, सजा मिलनी चाहिए जिस तरह उसने। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए मैं भी एक औरत हूँ ना, मेरे भी हकूक है ना। मैं कह रही हूँ आप इसको मजहब को एक तरफ छोड़िए, आप छोड़िए आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग यहाँ पे औरतों की और मर्द की बात करें, हकूक की बात करें। मैं एक औरत हूँ, नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ ना, मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैं टीवी पे ऐड देखती हूँ और मर्दों ने कमीजें उतारी हुई होती है, डिओड्रेंट का ऐड होता है, शैम्पू का ऐड होता है, मुझे नहीं देखना। आप उस पर एहतजाज कीजिए। वो शरीयत की नजर में दोनों बराबर है। ये नहीं कि मर्द को छूट है, ऐसा नहीं है। मौलाना जी, आप मुझे ये बताइए, वो जो है नौमानी साहब, लेकिन यही तो सवाल है,
आप सुन ही नहीं रहे। सवाल यही है कि जो बातें आप एक महिला के खिलाफ कहते हैं वो आप एक आदमी को नहीं कहते। जो आदमी को हक मिलता है समाज में वो महिला को नहीं मिलता। और खाना ठीक नहीं पकाया, उसमें नमक कम डाल दिया तो आदमी हमें को लाभ कर देगा। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार है, सरकार है और औरत पर फतवा देने के लिए कोई महिला जो है इतनी जो है अपने पास में पावर पाती है तो खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जब आपने बहुत अच्छी बात है नौमानी साहब, मतलब यहाँ पर औरत ताकतवर हो गई, जाकर अपने लिए लड़ाई लड़े। आप जब जो संविधान को आप नहीं मान रही हैं और अथॉरिटी को नहीं मान रही, ये नहीं मानते कौन करेगा? बराबरी करने के लिए आदमियों को भी कुछ कहना पड़ेगा, मर्दों को भी कुछ कहना पड़ेगा ना। संविधान कार्रवाई करे ना। फिरोज बख्श साहब इस पर कुछ आपको ऐसा लगता है तो इज्जत इस बात से बढ़ जाती है? मैं एक मिनट, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बस प्लीज गिव मी अ मिनट। देखिए इस्लाम में औरत का कितना बड़ा मकाम है। एक छोटा सा वाकया देता हूँ। एक बहुत बड़ा सहाबा थे, सहाबा मतलब फॉलोवर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। मेरी बात पूरी होने दे। मैं अगर बहस करने आया हूँ, मुझे 1 मिनट का वक्फा देंगे। सुनिए, एक सहाबा ने अपनी माँ से कहा कि ऐ माँ, मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ, आपने बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है। तो उनकी माँ ने कहा, वो मुस्कुराई, कहने लगे मेरे एहसान चुकाना चाहते? औरत की अजमत बता रहा हूँ, कितना बड़ा उसका मान सम्मान है। उन्होंने कहा एक बात बताओ मुझे, हजरत उमर का गालिबन ये किस्सा है कि एक दिन बड़े ज़ोरदार बारिश हो रही थी और छत में से पानी, हमारा जो छप्पर था नल की तरह से बुरी तरह से गिर रहा था। तो मैंने तुम्हें किस तरह से बचाया? पीठ मैंने पानी के ऊपर ले ली और तुम्हें मैंने भीगने नहीं दिया। तो इतनी बड़ी अजमत है औरत की, औरत का इतना बड़ा मकाम है, और आप वहाँ पाकिस्तान में उसको कत्ल कर रहे हैं। क्या क्या ज्यादतियां पाकिस्तान, क्या इंडिया में कहीं भी फिर पाकिस्तान पे आगे भी मुस्लिम इंडिया में नहीं हो रहा है, नेपाल में नहीं हो रहा है, बात के देखना गलत है। वो भी वही मैं कह रहा हूँ, औरत के साथ फौज जो है वो मौलाना राशिदी साहब, हर जगह जो नाइंसाफी औरत के साथ हो रही है उसके बारे में कौन बात करेगा? आदमियों के बारे में कौन बात करेगा? जो औरत अपने घर में जो खर्चे के लिए उसे 10,000 रुपए देते हैं, 10 रुपए के गोलगप्पे ज्यादा खा ले तो उसकी पिटाई हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, शरीयत ने सारे कानून औरत के लिए भी मर्द के लिए भी जो बनाए हैं वो बता दिए गए हैं और आलिम लोग बताते भी हैं और बराबर से बनाए हैं। सुन लीजिए यार फिरोज साहब, आपको फिर बीमारी बोलने की, मैं बता दी, सब बता दिए हैं। अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता तो इसमें शरीयत की, इस्लाम की कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए, औरत के जिम्मे मर्द के कपड़े धोना, मर्द के लिए खाना बनाना, ये शरीयत में नहीं है। सर, ये शरीयत में नहीं है। लेकिन एक सवाल आपने अभी उठाया, कितने बड़े अफसोस की बात है कि औरत, मर्द शादीशुदा, अगर औरत की मर्जी के खिलाफ कोई बात करे तो उस पर रेप केस बनेगा। ये कौन सा कानून आप लाना चाहते हैं भाई? वो उसका शौहर है, उस पर भी अगर आप रेप केस करेंगे तो ये कौन सी दुनिया में आप ले जाना चाहते हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ, ये हमारे मर्जी के खिलाफ क्या मतलब है? आप शौहर हैं, उसके मर्जी के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ कहाँ ले जाना चाहते हैं? खरीदी सोसाइटी में ले जाना क्या चाहते हैं? सोसाइटी की फिक्र है, ऐसे नहीं। राशिदी साहब, आपको सोसाइटी में समाज की जो फिक्र है उसमें सिर्फ औरतों की फिक्र है। आपको सिर्फ औरतों की फिक्र है कि औरत क्या कपड़े पहन रही है, क्या खा रही है। क्या आपने मर्द खरीदा है शादी करके? आप शादी करके राशिदी साहब इसके बारे में बात करें। प्रिया मलिक, बड़ा सवाल ये कि तमाम कानून होने के बावजूद हम समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को लेकर कि वो देवी का दर्जा रखती हैं, वो माँ का दर्जा रखती हैं, वो बहन का दर्जा रखती हैं, इज्जत उनकी कितनी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद समाज को हर वक्त एक महिला की ही चिंता है कि वो कैसे अपनी जिंदगी जिए। एग्जैक्टली, आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि आदमी होते क्या हो, हमारे
कीपसेक के लिए हैं, क्या वो इसलिए हैं कि वो हमें अपने कब्जे में रख सकें या हमारे सामने लक्ष्मण रेखा बना सकें कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आई थिंक जब तक ये माइंडसेट चलता रहेगा किसी भी कंट्री में, तब तक कोई कंट्री आगे बढ़ नहीं सकती। और आदमियों को इस बात का, ये बात कहना कि हम अपने परिवार का ऑनर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इससे ज्यादा डिसऑनरेबल या इससे ज्यादा बेगैरत चीज कोई हो ही नहीं सकती कि आपने अपने घर के ही किसी को, या फॉर दैट मैटर कहीं पे भी किसी का भी कत्ल करने की सोच लिया। मैं मानती हूं कि अगर आप एक किलर हैं, एक मर्डरर हैं, तो आपसे ज्यादा बेगैरत इंसान जिंदगी में कोई नहीं। और अगर किसी का कत्ल होना चाहिए तो वो शायद ऐसे लोग हैं जी। लेकिन ऑनेस्टली मैं फिर भी वो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते वो आप किसी से ले नहीं सकते, और जान एक ऐसी चीज है जी हाँ। शुमैसा, लेकिन गैरत की तो बात ही मत करिए अगर आप मर्डर सपोर्ट करते हैं जी हाँ। शुमैसा, बड़ा सवाल औरतों को लेकर है, क्योंकि यहाँ आपने जिस तरह से पहले भी कहा कि ऑनर किलिंग सिर्फ औरत की नहीं होती, मर्द की भी होती है। लेकिन हम अगर औरतों की बात करें, समाज में औरत कैसे अपनी जिंदगी जिए, इसे समाज बार बार निर्धारित करना चाहता है, इसे बार बार वो उसके खिलाफ एक रेखा खींचना चाहता है कि औरत को इस हद में रहना है। क्या वही है बड़ी समस्या? जी ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैंने जिस तरह कहा था ये हर तबके में। नंबर वन, अगर हम लोग इसको किसी भी मज़हब की नज़र से देखें, मैं ये कहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस शो पे 3 ख़वातीन बैठी हुई हैं। आपने जैकेट पहनी हुई है, जो दूसरी खातून है उन्होंने टैंक टॉप पहना हुआ है, मैंने दुपट्टा पहना हुआ है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मर्द हमें जो है तीनों को इज्जत से ना देखें? और अगर उनको कोई चीज़, ये तो मजहबी तौर पे भी सही, अगर आपको एक चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, आप दूसरी दफ़ा नज़र ना उठा के देखें। ये भी सब्र होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी डील विद इट अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू। इसमें वक्त लगेगा। जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेशन होनी है, सोशल रिफॉर्म्स होने हैं, इसके साथ साथ जो है माइंडसेट, which your other guest very critically pointed out, the mindset has to change. How do we change that? Like this show that you're doing. आप बात कर रही हैं ख़वातीन के हवाले से, and you're coming to the point कि what is the solution? How do we change it? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर औरत, चाहे वो खातून हो जो घर से निकलती है, किसी घर में जाके टाका लगाती है, खाना पकाती है, बस लेती है, चाहे वो महीने के 3000 रुपए कमाती है, उसको भी निकल के घर से काम करना चाहिए, बिकॉज जब वो घर से निकलेगी, वो बस पे बैठेगी, तो उसको लोग इज्जत देंगे। और हम पुराने जमानों में चल रहे हैं। राशिदी साहब, हम समाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन क्या उसमें आप जैसे लोगों का एक की अहम भूमिका नहीं है? हम जब ये बात करते हैं कि समाज को बदलने की जरूरत है, आप चाहे धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें या समाज के नजरिए से देखें, आपको औरतों के बारे में सिर्फ चिंता क्यों होती है? मर्दों के बारे में भी चिंता होनी चाहिए ना। बराबरी का हक तो दोनों को दिया है, हर धर्म ने दिया है। देखिए दिक्कत कहाँ आती है, मैं बता दूं सुमेरा। जब हम धर्म की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी आज़ादी के ऊपर कदगन लगाया जा रहा है, हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, अगर हम धर्म की बात करते हैं। जब हम समाज की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें जीने का खुद अधिकार है, हमारे ऊपर कोई किसी तरह की पाबंदी, लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता। तो सवाल ये है कि मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, धर्मगुरु आपको बताएं क्या जरूरत क्या है? धर्म अपनी जगह है, जिसको उसे मानना है, जिस हद तक मानना है वो मानेगा, जिसे नहीं मानना, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने इंसान को पैदा किया, नहीं मानना वो नहीं मानेगा। जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने इंसान को पैदा किया, लक्ष्मण रेखा उसने खींची है। औरत को औरत बनाया है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। सुन लीजिए मेरे भाई, औरत के जो अधिकार हैं वो उसने तय किए हैं, मर्द के अधिकार उसने तय किए हैं। अगर उन अधिकार में औरत को कम अधिकार दिए, आप ये कहना चाहते हैं कि औरत को कम अधिकार दिए? राष्ट्रीय कम अधिकार दिए क्या? औरत रेखा खींची है क्या औरत के लिए? रेखा खींची है क्या औरत के लिए? धर्म ने खींची है रेखा औरत के लिए, और ज्यादा चाह रही है ना, और ज्यादा चाह रही है, दोनों के लिए रेखा खींची वो 10 के लिए बराबरी है ना। और जब सिर्फ तक औरत के लिए नहीं है ना, सिर्फ औरत के लिए नहीं है ना, रेखा नहीं है, कोई रेखा नहीं खींची है औरत के लिए। अगर आप मर्दों ने किया, औरत का रेखा दोनों के लिए, ये कहिए, आप ये कहिए औरत के लिए रेखा, हाँ दोनों के लिए कहिए, लेकिन औरत के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है। क्या इस्लाम में इजाजत नहीं है कि औरत जो है वो कारोबार करे, औरतें जंगों में लड़ी हैं, औरत सियासत में आई? इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म संकट समाज के सामने औरत के हक को लेकर, जिंदगी जीने के उसके अधिकार को लेकर बना हुआ है और बना रहेगा तब तक जब तक कि समाज में बदलाव नहीं आता, हमारी सोच में बदलाव नहीं आता।